प्रतीक जी, शेरवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सभी रसों में माधुर्य रस सर्वोत्तम माना गया है, तो यदि कोई सख्य रस में हो तो वहां से आगे कैसे बढ़े? भगवान ही बढ़ाते हैं इन रसों में। रसदाता भगवान है। भगवान से प्रार्थना करें कि हमको माधुर्य रस में पहुंचने का मार्ग दीजिए। तो ऐसे माधुर्य रस में डूबे हुए किसी संत का आश्रय, रसिक का आश्रय मिल जाएगा तो रास्ता हो जाएगा। जैसे हम संन्यास मार्ग के पथिक थे और भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने हमें वृंदावन में हरिवंश महाप्रभु की शरण दे दी। तो हरिवंश महाप्रभु रसाचार्य हैं, रस के आचार्य हैं, उन्होंने रस का मार्ग दे दिया। तो हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हमको रस के मार्ग में आगे बढ़ना है, तो नाथ हमको किसी रसिक महापुरुष का संग दीजिए। तो भगवान कृपा करेंगे तब रसिक महापुरुष का संग मिलेगा, और रसिक महापुरुष कृपा करेंगे तब हमें रस मार्ग मिलेगा। और रस मार्ग में जब हम चित्त जोड़ेंगे तब रस का रसास्वादन होगा, और जब रस का रसास्वादन होगा तो फिर भाव देह का निर्माण होगा। जैसे सखा में सखा भाव का, ऐसे सहचरी भाव का, गोपी भाव का जो भाव देह में, तब वो उस रस का वास्तविक रसास्वादन कर पाता है जब भाव देह का निर्माण होता है। पर इसके लिए बड़ा प्रयास और बड़ी कृपा, बड़ा प्रयास भजन का और बड़ी कृपा, तभी ऐसा संभव होता है। डॉक्टर मधु वर्मा जी अंबाला से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत प्राप्ति, भगवत साक्षात्कार तथा भगवत अनुभव, इसमें महाराज जी क्या अंतर है? एक साधक को किस परिस्थिति को दर्शाता है उसकी? कोई अनुभव नहीं है इनमें। अंतराय जब भगवान प्रकट होते हैं तो अंतर में भी प्रकट होते हैं, बाहर भी प्रकट होते हैं। उनमें कोई अनुभव के अंतराय नहीं होते। जो अंदर दिखाई देते हैं वही बाहर दिखाई देते हैं। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मात् तद विज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्। वो परमात्मा जब किसी के अनुभव में आता है तो बहिरन वो भीतर देखता है, अंतर में वो बाहर देखता है, वो दूर देखता है, वो नजदीक देखता है, वो जिधर देखता है जित देखूं तित श्याममयी है। अब देखने में अंतराय हो जाता है, अनुभव में अंतराय नहीं होता। देखने में कोई राम रूप उपासक है, कोई श्याम रूप उपासक है, कोई शिव रूप उपासक है, कोई गणपति रूप उपासक है, तो वही परम तत्व विभिन्न रूपों में भक्तों की भावना के अनुसार वो दर्शन देता है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। अब कोई निराकार परमात्मा की उपासना करता है तो वो केवल अनुभव में आएगा, वो दिखाई नहीं देगा। अब साकार भगवान की उपासना करता है तो अनुभव में भी आएगा और वो दिखाई भी देगा। जैसे हम चाहें कि हम प्रभु से बातचीत करें तो हमारी उतनी भजन की क्षमता हो जाए कि पांच भौतिक शरीर से हमारा राग नष्ट हो जाए और हमारे अंदर चिदानंद भाव देह की रचना हो, तो हम चिदानंद भाव से सच्चिदानंद भगवान से बातचीत कर सकते हैं, इस शरीर से नहीं। ये शरीर पांच भौतिक है, ये माता पिता के द्वारा प्रकट हुआ शरीर, ये अपवित्र शरीर है। इस शरीर से हम भगवान से बातचीत नहीं कर सकते। इसी शरीर में अंतर में जो एक भाव शरीर प्रकट होता है, वो भजन के द्वारा होता है। उस शरीर से, इन्हीं श्रवणेन्द्रिय से हमें सुनाई देगा, इसी वाक्येंद्रिय से हम बोलेंगे, लेकिन वो दिव्य होगी। तब हम भगवान से बातचीत करते हैं, तब हम भगवान को देखते हैं। जैसे अर्जुन जी भगवान के साथ हैं, तो जो अर्जुन जी भगवान का रूप देख रहे हैं वो रूप अपने लोग नहीं देख सकते, लेकिन अर्जुन जी जो रूप देख रहे हैं उससे भी एक अलौकिक रूप है जिसको भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, तब देख पाए। तो भगवान के विभिन्न रूप हैं, भगवान के विभिन्न लीलाएं हैं, विभिन्न नाम हैं। भक्त जैसी भावना करता है वैसा भगवान उसके अनुभव में और उसके साक्षात्कार में आते हैं। अनुभव होता है भगवान है,
और उसका हृदय प्रतिपल इसी आनंद में डूबा रहता है। लेकिन भगवान कैसे हैं ये साक्षात्कार में आता है। लेकिन अनुभव सबका एक जैसा होगा, चाहे निराकार हो चाहे साकार जैसा हो, लेकिन साक्षात्कार जो होगा वो अलग होगा, वो रूप धारण किए होगा और वो अरूप होगा, ऐसा।